आदमी जैसे ही होटल का कमरा छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि बगल वाले कमरे में एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की रह रही है। सिर्फ एक नजर मिलते ही राहुल उस पर ऐसा मोहित हो गया कि खुद को रोक न सका। उसका बेमिसाल चेहरा और गजब का शरीर देखकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोचकर कि कल उसे ग्राहकों के साथ पहाड़ों में शिकार पर जाना है, उसने कमरा एक और रात के लिए बुक कर लिया। शायद कोई रोमांचक मुलाकात हो जाए। अभी अभी देखी उस हसीना का असर इतना गहरा था कि राहुल के भीतर की बेकाबू ताकत जागने लगी। खुद को शांत करने के लिए वह बार में शराब पीने पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने बार काउंटर की ओर देखा, उसकी नजर फिर उसी लड़की पर जा टिकी। राहुल दंग रह गया। वह सुनहरे बालों वाली हसीना यहाँ की वेट्रेस थी। उसका नाजुक चेहरा और मोहक शरीर देखकर राहुल के मुंह से लार टपकने लगी और उसने जल्दी से मालिक से उसकी उम्र पूछी। तभी अचानक लड़की के हाथ से ट्रे गिर गई और वह घबराकर उसे संभालने लगी। उसे इस हालत में देखकर राहुल का दिल और तेज धड़कने लगा। ऐसी खूबसूरती के सामने भला कौन अपने होश संभाल सकता है। हालांकि राहुल भीतर ही भीतर बेचैन था, लेकिन शर्म की वजह से वह आगे जाकर बात नहीं कर पाया और बस दूर से चोरी छिपे देखता रहा। होटल लौटकर जब राहुल अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था, तभी बाहर से उस लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। हीरो बनकर लड़की को बचाने का मौका राहुल कैसे छोड़ सकता था। वह तुरंत पिस्तौल कमर में लगाकर बाहर निकल पड़ा। देखा कि एक बदमाश लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस गुंडे ने राहुल को हथियार के साथ देखा, वह डरकर भाग खड़ा हुआ। लड़की ने आभार जताया। राहुल चाहता था कि अब वह उससे करीब से बात करे, लेकिन सोचकर कि कल उसे ग्राहकों के साथ जाना है, उसने काम को प्राथमिकता दी और वापस जाकर सो गया। उसकी यह बेरुखी देखकर लड़की भी हैरान रह गई। अगली सुबह राहुल एजेंट से मिलने गया। वह ग्राहकों के बारे में पूछ ही रहा था कि अचानक बगल वाले कमरे की वही सुनहरे बालों वाली लड़की अंदर आ गई। राहुल को पता चला कि वही उसकी ग्राहक है। यह जानकर राहुल बहुत खुश हुआ। अब यह सफर बिल्कुल भी उबाऊ नहीं होगा। फिर दोनों सफर पर निकल पड़े। बातचीत में राहुल को पता चला कि लड़की का नाम अनामिका है। अनामिका ने बताया कि उसके पिता को यह जंगल बेहद प्रिय था और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनकी अस्थियां इन पहाड़ों में बिखेर दी जाएं। इसीलिए उसने राहुल को गाइड बनाने के लिए मोटी रकम चुकाई थी। राहुल ने वादा किया कि वह उसके पिता के लिए जरूर कोई शुभ जगह ढूंढ निकालेगा, लेकिन चूंकि अंधेरा हो चुका था, दोनों ने वहीं टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला किया। शाम को अलाव के पास बैठे दोनों बातें करने लगे। राहुल को यह जानकर हैरानी हुई कि अनामिका के शौक बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। क्या यह इत्तेफाक था या सच में किस्मत ने दोनों को मिलाया था?